मम्मी वैष्णवी और वैष्णवी पूछो नहीं, वैष्णवी क्यों अच्छी लगती है? या बताइए, आप बताइए प्लीज। ये नहीं बोलेंगे, आप बताइए। मैं बोल रही ना, क्यों अच्छी लगती है? चाय बना देती है? नहीं, वो उससे किसी भी काम की कहो और वो अपने आप ही आगे, ताई ला कुछ हेल्प कर दूँ ताई, भले ही मैं मना कर दूँ उसको, लेकिन उसको वो नहा के आएगी ताई, आप ये काम करो, मैं पूजा कर दूँ। वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल इतनी है, चाय तो उसकी मैं बहुत मिस करती सबसे हूँ। ज्यादा कॉमेडियन अच्छी चाय हमारे घर बनाती में। तेरे हाथ की तो कभी चाय नहीं पी अच्छा, काम के लिए बोलो मना नहीं करती, और सारे नहीं काम बच्चों करो में फिर भी से- अच्छी है। पलट के कभी जवाब नहीं दिया आज तक कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा मेरी तारीफ नहीं होने देंगी। भाई रॉक वीक की तरह 1 घंटे का नहीं बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची हाँ। और शॉपिंग कौन कराता ये है? भले पूछने की जरूरत क्या है? जैसे कि अपना बर्थडे हो या दुनिया में किसी का भी बर्थडे हो, शॉपिंग करनी ही करनी है। ऑब्वियसली कराने वाली तो हमारी अनुष्का है। मम्मी करने वाली। करती खुद के लिए नहीं करती, मम्मी चलो इधर ये लेके आओ, वो लेके आओ। मैं भी हूँ लिस्ट में, इसका आंसर मैं होना नहीं, चाहिए but था। you- और ये हमारी बेटी कहीं भी जाएंगे हमारे लिए, मम्मी ये साड़ी लेके आई बहुत अच्छी है, तो मम्मी कहेंगे, बट ये खुद के लिए ज्यादा लाती है चाहे ना। उसके लिए गाली पड़े मम्मी मुझे। फिजूल खर्ची की बात भी हो रही है। और ये वो फूल मेरा ही खर्ची। होना चाहिए। मेरे को लगता है गाइस, Obviously. मेरा आंसर इससे डिफरेंट है। अनिका, किसी का भी बर्थडे हो, पड़ोस हाँ। के भी पड़ोस का बर्थडे हो, किसी पड़ोस की एनिवर्सरी हो, उसके भी पड़ोस की एनिवर्सरी हो, अरे अनिका की ड्रेस जरूर आती है। नहीं तो वो जाती नहीं है फंक्शंस में, और वो अपने बाबा का जीना हराम कर देती है guys, जब तक उसके नए कपड़े नहीं आ अरे जाते। वो सुनेगी भी तो वो कह रही दीदी ख्याल मेरे लिए हाँ, हो जाए। बोलेगी अभी चढ़ जाएगी। नहीं, अगर वो अपना नाम नहीं ये सुनेगी क्या तो है? और ज्यादा चेंज राइट करेगी। राइट। अनिका का खौफ देख लो। मैं मम्मी से जनरल सवाल पूछना चाहूँगी, मैं मोर लाइकली वाला सवाल नहीं पूछना चाहूँगी। मैं मम्मी से पूछना चाहूँगी, मम्मी अगर आपको कोई प्रोफेशन चूज करना होता तो आप क्या करते हो? प्रोफेशन का कोई भी काम अगर आप चाहते हैं, आप टीचिंग, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा पढ़ाती थी हमें कि मतलब हमें चमड़ी घेर देती थी। हमारी जीजी की इतनी गंदी राइटिंग थी, इतनी गंदी राइटिंग कि डॉक्टर की राइटिंग उससे बहुत अच्छी होती होगी मम्मी ने, और आज के टाइम पे उसकी राइटिंग इतनी उसका- अच्छी है कि 50 कंटेस्टेंट्स भी होंगे, उसमें से भी सबसे अच्छी उसकी उसकी अलग writing मुझे पहचान पेंस है। एंड राइटिंग का भी वो एक बार मिला। इसलिए हो पाई क्योंकि मम्मी पूरी कॉपी लेके ऐसे कर देती थी। नहीं ऐसा नहीं था, मम्मी ऐसा ये था, आपने कहा ना। और दीदी रोती मैंने रहती थी, इसको मम्मी मत समझाया था, पढ़ो। बहुत समझाया था। छोटी थी ऐसी होगी, यूकेजी या फर्स्ट में होगी शायद। पिट पिट के सुन हाँ, तो मैंने कहा बिटू इसके अपना खुद का लिखा होगा, मम्मी देखना क्या लिखा है, मैं मुझे लर्न करना है, ये बताओ मम्मी क्या। was a मैं strict कहती थी इसको teacher. साफ लिखो और क्लीन करो, मम्मी इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मैंने कहा तेरा लिखा तेरी समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं क्या समझूँ, फिर ये नहीं समझ में आती इसको, तो मैंने 2 कॉपी इसकी चेक करो, इस चैप्टर थे एग्जाम्स के टाइम चेक पे करो ऐसा, फाड़ी। मैंने ऐसे फाड़े, अरे ये क्या कर दिया, आंसू से रोने लगी। मैंने कहा अब अगली बार सही लिखेगी, साफ लिखेगी। मैंने कहा एक दो चैप्टर फाड़े, दोबारा से कर इनको कॉपी। Next तो भाई question. इसको इसका इतना असर पड़ा इतनी बात का, दोबारा मुझे बोलना नहीं पड़ा इसके, मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस करी। मैं इन सबको सुलेख करवाती थी, बैठ के बोलती थी। गाइस ये जो इतना आराम से बोल रही है ना कि मैं सुलेख कराती थी, मैंने अच्छी राइटिंग कराई, इसके पीछे इन्होंने मेरी इतनी सुताई करी है, इतना बजाया है तो मुझे। वो अच्छे के लिए करना पड़ता है, इतना बच्चों को नहीं पता। मारा है हाँ, मुझे, मारा है। मारा तो है ना। जब नहीं सोच रहे तो वही है, ये तो पढ़ते भी है फिर। हाँ, पढ़ते लेकिन- ही है, बट हाँ ठीक है, एवरीथिंग हैज वर्कड आउट वेल, सब कुछ ऐसे अच्छा है। थोड़ी है क्या, अरे इसको बोल दिया मैंने कि बेटा जमीन की पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं लेते हैं, अभी रोज रबड़ पेंसिल नीचे गिर गई पढ़ते लिखते हुए, रोज आए दिन मम्मी नई रबड़ दो, नई पेंसिल दो, मैं कल तो दी, अरे आप ही ने तो कहा जमीन का गिरा हुआ नहीं लेते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा था कि भाई तुम रोज रबड़ पेंसिल डाल के आओ है। तो आई टेक माई मम्मी वेरी सीरियसली, उन्होंने बोला जमीन का नहीं उठा हुआ, नहीं गिरा हुआ उठाते हैं, तो मैं नहीं लेकर आती थी वो रबर पेंसिल, वो स्कूल में छोड़ कर आती थी। अभी ये लोग का मुंह बन लेकिन चुका हाँ, है। अब इनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी हमारी बेटी की, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रही, मैं इसके साथ पढ़ाई के प्रति बहुत। बाकी मेरी अनुष्का तो इसको मैं डांटती वो पहले ही सीख जाती, इसको डांट पड़ रही है भाई मेरे को ना पढ़े, इसलिए आगे से आगे अब इसका कंप्लीट रहता मम्मी है। यश की राइटिंग के बारे में क्या ख्याल है? यश की राइटिंग यश ठीक की है। ठीक है। यश की राइटिंग मैं अपने लिए एक और सवाल पूछना चाहूंगी, तो छोड़ो क्योंकि मेरा सवाल। इस बारे में हाँ। मेरा पूरी
पूरी फैमिली को लगता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता था मैं 12th में पास हो पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल लगता था। अरे मम्मी सच बोल दो, इसमें 12th में मैं पास हो पाऊंगी लगता था? क्यों नहीं लगता भाई? Guys, हाँ, जब जीजी लगता का था, result आया लेकिन था। मैं बोलती थी कि थोड़ा पढ़ो, तो कहते मम्मी जरूरत के लायक पढ़िए, ज़्यादा टेंशन मत लो, और ज़्यादा पढ़ के क्या करना, पास हो जाऊंगी बस, फेल होंगी नहीं मैं। गाइस मैं सिर्फ पास ही होती थी तो मैं लेकिन दीदी हुई फर्स्ट डिवीजन से पास, परसेंटेज मेंशन नहीं करूंगी मैं। एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट एंड शॉक नहीं, पर्सन पढ़ने में तो was ठीक थी, हमारे हमने सही बाबा। She was like, लेकिन जैसे बच्चे बिट्टू ने कहते हैं, एक दिन में पढ़ के इतने नंबर लिए, बिट्टू कहीं पढ़ लेती तो 100 से ज्यादा आ जाते उसके। आई विल ऐड अ क्लिप ऑल्सो। मेरे बाबा ने मेरी तारीफ करी थी कि बिट्टू बिल्कुल नहीं पढ़ती है, फिर उसके पढ़ती इतने थी, नंबर वो आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ती थी, बाकी टाइम मस्ती। ये देखो ना Yes, guys, भी ऐसा ही पढ़ाई छोटू में जो उसने मस्ती टोगी करके करी है, ऐसे नहीं करी कि वही टेंशन लेके करो, रात भर जाग के करो, मतलब वो चिल। मम्मी Chill करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चों में से सबसे कलेशी बच्चा कौन सा है? कलेशी बच्चा यस, इस हु इज द वन? मामले में किसी भी मामले में सबसे ज्यादा हाँ कलेशी इसमें कौन क्वेश्चन है हु इज मोर लाइकली टू स्टार्ट द फाइट बट मेक इट लुक लाइक द अदर पर्सन डिड इट। मतलब वो मेरे खुद तो तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं सा? कोई भी कलेशी जैसे नहीं। खुद मुझे फाइट लगता है हम कलेशी हैं। मैंने ऐसी परवरिश की ही नहीं। Guys, मैं इसका आंसर नहीं। दे देती हूँ। पहले ये गुड्डा थी, नहीं अरे यार हाँ। लेकिन अब वो यश हो चुका है। वो तो कलेश इन सेंस नहीं, आई वाज अ कलेश किड में नहीं, छोटी बहन थी। भाइयों में होता है, ये तो सभी जगह होता अभी है। तो भाई वाला आंसर देना है। मैं पजेसिव थी। हाँ। गाइस अब मैं बताती हूँ क्या कैसा कलेश होता था पहले। ये अरे अपने बैठो, छोटे भाई बैठो। को इतना मम्मी बड़ा है वो। अरे साड़ी खराब कर रही है नीचे। सॉरी अभी तो मैं यही भूल गई कि वो बड़ा है वो छोटा है, क्योंकि पहले ये अपने बड़े भाई को इतना पिटवाती थी कि उसको ऐसे बड़ी बड़ी चीजों छोटी में छोटी कंप्लेन लगा के। हाँ। और एक इसके परसेंटेज ज्यादा आते थे, यश पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए इसकी बात मान ली जाती थी और यश की डांट लगती थी। मैं छोटी हाँ। थी। अब गाइस छोटी में एक अब बात बहुत ही सीरियस रोल रिवर्सल हो भगवान जाएगा। के घर देर है अंधेर नहीं। नहीं। गाइस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यश के दिन फिर गए। अरे मैं बच्ची hits. थी, मैं Karma बच्ची थी। hits. अब I इसको was a कर्मा kid. इज पेइंग बैक। कोई बात नहीं, And she is very fed up ये with तो it. चलता रहता है भाई बहनों में। शी इज Now अप what's फॉर the condition शी now? इज अप फॉर अडॉप्शन। Yeah. अडॉप्ट करना चाहे तो कर You लो। can tell us in comments. Contact me for the adoption. कमेंट्स में अगर क्या आप कह रही है इंटरेस्टेड हैं। इसकी गाइस सुनो। माय डॉग वांट्स टू से हाय टू यू ऑल। Yeah. बैठो आराम से बैठो। अनमोल इसको लेके जाना। बबलू इधर आओ, चलो चलो जा। ओके लेट्स रिज्यूम। Next question. Okay. Who's more likely to fake being sick to stay at home from school? मम्मी झूठा मूठा कौन बीमार हुआ है सब झूठा। वैष्णवी Guys, ये दवाइयाँ भी खा लेती दवाई खा थी। लेती। मेरे दर्द हो रहा है, मम्मी मार लगाती, पापा मार लगाते। और इसके चलते एक बार दवाई भी गुड्डा खिलाती को थी। बहुत ही सीरियस नी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको नीज बिना में दर्द पानी की भर दवाई गया खाती। था एंड एवरीबॉडी वाज मतलब- लाइक कि कुछ नहीं है, ये ड्रामा कर कभी रही है, विश्वास ड्रामा नहीं कर होता रही था है। किसी को। और वो इतना सीरियस प्रॉब्लम था, आगरा में वो ट्रीट भी नहीं हुआ था, उसके लिए जयपुर ले जाना पड़ा। लेकिन जो इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा था झूठ बोल के दवाइयाँ खाने वाला, किसी ने इस पे बिलीव नहीं किया। Yeah. मेरे को स्कूल भेजते रहे इतने पेन में भी। मैं तब भी छोटी थी, I was in 7th standard. What you were a liar. बट अब इसके दिन बट मैं फिर छोटी छोटे- थी, मैं छोटी थी। मैं ये दोनों भाइयों के साथ में बड़ी हुई थी, दीदी दोनों बड़ी थी, अनमोल भैया यश भैया दोनों फील्डिंग करवाते थे मेरे से, क्योंकि क्रिकेट तो खिलाते नहीं थे, बोलते बॉल लेके आ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। जितना तो उनका मार लगवाते थे। अनमोल भैया को नहीं, अनमोल भैया के साथ अपना अलग बॉन्ड है। आई यूज टू सी खतरा विद अनमोल भैया। वो पहले यश के लिए, अभी यश का टाइम चेंज हुआ है। यश भैया बड़ा है बट मैं तो बच्ची थी ना। बच्चे क्या तो हुआ? बड़े- इतना अब तो तू बड़ी है ना, वो उस टाइम बच्चा हुआ करता था। और उसके साथ सॉरी बोल दे भाई, जो हुआ सो उसको भूल जा। वो भूल ही रहा है ना वही। अरे मम्मी आपके लिए एक और सवाल है। चलो कल को मैं भी बाहर रह रही हूँ और छोटा भी बाहर रह रही है, ठीक है, तो आप किसके पास जाकर रहना पसंद करते हाँ, हैं? मम्मी अरे यार मम्मी मेरे पास आएंगे वो मेरे पास। भाई यार घर से फ्री कहा हूँ, तुमने मेरे लिए ड्रीम को लाके बिठा रखा है। अरे तो लल्ला छोटू भी आया ना। Guys, dream above all. हाँ, मेरी ड्रीम मेरे बिना रहती नहीं है, आप और गई। इसके बिना मैं नहीं रह पाती। 4th kid. तुम लोग वहाँ पर चले ड्रीम को जाते दिखा हो, दो, ड्रीम बैठी हुई है साथ में हाँ, हमारे। exactly. She is sitting here. मैं कहीं भी जाती हूँ ड्रीम मुझे मिस करती है। She is looking at us vlogging and she is really happy and she is excited. तो वो बार बार आ जा रही है देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं।
मैडम कुछ नहीं, बस बैठ के बातें कर रहे हैं। रहना क्यों, अपना घर है ना। हाँ, मम्मी कभी कभार मिलने के लिए आऊंगी मिलने के ना। लिए दोनों के पास आएंगे, अनमोल के पास। किसके पास ज्यादा दिन रहूंगी? ज्यादा दिन, इतने 10 दिन मम्मी मेरा नाम लो एंड फिनिश दिस। अनुष्का के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, दोनों के पास जाएंगे। घर से फ्री नहीं है यार। हाँ, ये ड्रीम की जिम्मेदारी बहुत है। मम्मी से छोटा एंड फिनिश इट ऑफ। गाइस ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स चल रहे हैं। मम्मी इज नेक्स्ट टू एसजे ये शंकर। इस तरह के क्वेश्चन मत पूछो। नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन। डिप्लोमेटिक। मम्मी Let's change. डिफिकल्ट आंसर्स देने हैं ना आपको, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस आंसर करके कभी हर चीज को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बाईपास कर कुछ लोग तो चैट जीपीटी से She is मतलब not क्वेश्चंस finishing. ढूंढ रहे हैं गाइस। चैट क्या That's me, मिला? that's me. चैट जीपीटी से पूछ चुकी हूँ मैं वो क्वेश्चंस। मम्मी नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मी आपको कुछ सवाल पूछना है हमसे? मुझे मैं क्या सवाल पूछूं? सब ठीक चल रहा है, अपनी अपनी लाइफ में सब खुश हो। सबसे ज्यादा साफ सुथरा कौन रहता है? मम्मी ये तो बता दो मम्मी, ये सच में मेरा नाम ले लो। ये बता दो ये प्लीज 4 दिन तक नहीं आती, ये भी बोल दो। नहीं और आप पूरा सब कुछ बता दो। क्या कौन स्पिरिचुअल है? मैं 4 दिन की छुट्टी कभी नहीं करती, झूठो दोनों। नहीं आप ये सच बता दो। आप ये सच बता दो। अनुष्का को थोड़ा गैप करना पड़ जाता है, करना पड़ क्या जाता है? तबीयत खराब होती है, लेकिन जान भी कभी नहीं करती। मम्मी ये इसमें आंसर आना चाहिए था वैष्णवी। बट वो लेट ना आती है, लाइक आपके बिना बोले वो काम हो जाता है, लाइक स्पिरिचुअलिटी या पूजा से रिलेटेड आप बोल सकती हो वो चीज। 2 दिन से हो रहा है ना। 2 दिन नहीं, उसे पूजा का इसको शौक है। अपना हर सवाल में इसको अपना आंसर बिल्कुल है। बिल्कुल मैं कुछ करी टाइम में ना गया क्या अगली बार से आप ब्लॉग ये इसके कम- एब्सेंस में बनेगा। नहीं, वो उसको पूजा का शौक है। गाइस कल भी हम लोग ब्लॉग बनाने वाले परेशान हो हैं। गई है क्योंकि उसे फुटेज नहीं मिल पा रही या है। दैट्स द प्रॉब्लम, उनको खुद को फुटेज लेने की आदत है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिट्टू हमारे बिना कुछ भी नेक्स्ट करनी पड़ती है तब नहाती है। नेक्स्ट हु इज मोर लाइकली सेशन दीजिए अकेले अपने आप से करेंगे। या दीदी आप क्वेश्चन रेज करो, मैं यू कैन सी फ्रॉम योर। नहीं मैं मन से करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मी सबसे ज्यादा अपने मार्क्स किसने छुपाए हैं? तो ऑब्वियसली जानवी इसके मार्क्स आते मुझे पता नहीं रहता, ट्यूशन वाले टीचर। गाइस उसका पर्दाफाश करती थी ये रिपोर्टर हमारे घर की। तो ये क्या होता था, मेरे नंबर आते थे, मैं कभी यूनिट भी टेस्ट इसकी पतली पतली वाली कॉपी होती थी, उनको दीदी बड़ी वाली बुक्स के बीच के अंदर छुपा देती थी जिससे दिखे ना है। क्योंकि मेरे मार्क्स आते थे But I used to find it. फेल तो कभी नहीं हुई है। मम्मी मैं बता रही हूँ अभी मैं फेल हुई हूँ, आप बोल रहे हो। मम्मी मैं यूनिट टेस्ट में तो हो जाती हूँ। कभी कभी वो तो एक अलग बात है। एक बार मैथ्स में मेरे 0 आए थे। UT1 UT2 नहीं 4th क्लास में थी यूनिट टेस्ट वाले यूनिट टेस्ट। हाँ तो मैं छुपाती थी, मैं उसको अपने तरीके से बताती मम्मी को, बट ये प्रेफर करती थी कि दुचाई पिटाई हो, ऐसे कैसे बताए जा रहे हैं नंबर। तो ये एकदम पर्दाफाश जाते कर थे दी। फिर। हमारी मम्मी भी शर्लॉक होम्स टाइप की थी। वैसे तो मेरे मम्मी नंबर शर्लॉक होम्स नहीं थी, तू शर्लॉक होम्स ऐसा थी। हुआ था एक बार कि मेरे नंबर ठीक ठाक आते थे, लेकिन एक बार 3rd क्लास में जीके के मैम ना डेली टेस्ट लेते थे। डेली 1 पढ़ के जाए, जीके ऐसा सब्जेक्ट है लास्ट डे रट्टा लगाओ 50 में से 50 आ जाएंगे। वो मैम डेली टेस्ट लेती थी, तो वो टेस्ट मैंने घर पे बताना ही छोड़ दिया। उसमें मेरे 5 में से 0, 5 में से 1, 2, 3 ऐसे नंबर आते थे। वो पूरी की पूरी कॉपी मैं उठा के हमारे घर पे छत के पीछे की साइड एक ईंटें वगैरह रखी थी, उनके पीछे रखाई। और मम्मी किसी दिन कपड़े सुखाने गई थी, मम्मी उन्हें उठा के ले, और मम्मी कहती ये खराब बैठ बात करते। मम्मी कहती ये क्या है? मैंने कहा मम्मी ये कहाँ से ढूंढ के ले आई हो? मम्मी पूरी डिटेक्टिव थी गाइस हमारी। तभी यहाँ तक पहुँच गई हो। अगर मैं इतनी केयरलेस होती, लापरवाही करती, तो शायद तुम लोग इतने उससे बचपन में डेली शैतानी के से टेस्ट तो मुझे कोई वैल्यू नहीं होती। डेली से छोटे से बूंद से गड़ा पड़ता है। हैं? मम्मी आप इनके पेरेंट्स एक स्टेप बच्चों की पर नजर रखनी पड़ती है, तो तभी बच्चों को लगता है कि भाई मम्मी हमारे हमका ये छुपा रहे हैं, फिर मम्मी की नजर में ना आए, इसलिए मम्मी को बता दें तभी हाँ ऐसे सही। बता सकती हो आप अगर चाहो तो। अच्छा मैं ये बताओ सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कौन नहीं बनाता था आपने? यस बिट्टू। मैं बिट्टू की क्योंकि डायग्राम- हमने डाय- इसको डायग्राम हमने मिलते थे जितने, हमने इसको लाके आप बड़ी खुश होती, मम्मी देखो जल्दी किचन में से आओ, मैं क्या हुआ आपके लिए काम लाई हूँ। देखो साइंस की एक गाइस हमारी मम्मी को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी और उनकी हाँ। ड्राइंग और क्राफ्ट उनकी बहुत अच्छा हाँ, था। एक वो proper बातें book थी ना, मैं एक काम proper से book फ्री थी। होकर बनाती थी इसके डायग्राम, तो ये बड़ी खुश होती, देखो मम्मी
आपके बनाए डायग्राम में गुड वेरी गुड एक्सीलेंट मिलता है मुझे। आप ही बनाया करो। मैंने कहा I तू want एग्जाम to में say one thing. कौन एग्जाम में कौन बनाएगा? हाँ मैं तुम ही करेगा जिससे प्रैक्टिस करे फिर इसके बनाने शुरू करे। एग्जाम में मम्मी थोड़ी बनाएगी। मम्मी यश का क्या ख्याल है? नहीं मुझे इसमें एक इसका चीज भी ऐड अच्छा करनी है। मैं यश प्रोजेक्ट बनाता था। दीदी एक मिनट में आज तक उसे पता भी नहीं होगा उसे प्रोजेक्ट में क्या मिला था। यश के सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं। तो ये इसकी दीदी है ना। हाँ बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मैं छोटी थी ना, मैंने एक बुक देखी थी, ताई ने दिखाई थी। उसमें इन्होंने प्रॉपर फिगर्स बनाए हुए हैं, लीव्स बनाई हुई है प्रॉपरली, और उन्हें पेस्ट भी करा हुआ है। वो बहुत मेरी पुरानी बुक थी, वो हर्बेरियम मैंने बनाया था। नहीं, उनकी थी निर्मा सोप बना हुआ था उसमें, तब के वो टाइम तो का मेरे ad। वो मैंने हाँ। बीएड में बनाया ये था। हुआ है। मैंने BEd वो नोटबुक में। चेकआउट करी थी। इट वाज ग्रेट। हम लोग का भी बनाया। BEd क्राफ्ट वाज Guys, मैं- ब्यूटीफुल। लाइक ऐसा my लग रहा था mother- प्रॉपरली कि कलर प्रिंट आउट लिया है। बनाना था हाँ, कोई नहीं बोल सकता, ना बोल। कलर प्रिंट आउट लिया है। इट वाज लाइक दैट। बीएड की थी मम्मी की project। बहुत सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हमारे घर पे भी हैं, हमारी नानी के घर पे भी हैं। हाँ वो तो मम्मी मुझे को शौक था, कढ़ाई बुनाई, बुनाई सिलाई। सिलाई सबका मुझे शौक इसलिए था। दीदी उनके लिए डायग्राम वाले हाँ, होमवर्क्स हाँ। लेके आती थी। ही यूज्ड टू मेक वुलन क्रोशिया, स्वेटर्स। चलिए इसके साथ ही हम आज का Q&A समाप्त करते हैं। बहुत सारी इंसाइट आपको मिल गए। आगे और वीडियोस बनाएंगे आगे जो सब- मेरे पेरेंट्स को बताने वाली थी And- के बारे में। आपके पेरेंट्स के बारे में हम पेरेंट्स को साथ लेकर बात करेंगे। नहीं डोंट वो तो आई थिंक सबसे बेस्ट वीडियो होगा Guys, जब चैनल पे। हमारी चाची सामने होंगी ना और गुड़ा वाला ब्लॉग बनेगा, चाची जो फैक्ट स्पिल करेंगी, that will नहीं, be फैक्ट fun. मेरी ताई ने स्पिल कर चुके हैं। नहीं जो आपकी खुद के वो वाले parents फैक्ट्स करेंगे। कुछ अलग ही होंगे, मसालेदार। ओके लेट्स तो इसी के साथ मम्मी आप कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे? हाँ कंक्लूजन कुछ। यही बोलूँ जैसे मस्ती वाले माहौल होना चाहिए अपने बच्चों के साथ और खूब अच्छा से तालमेल बिठा के रखो। ठीक है? जैसे बच्चों को कुछ छुपानी नहीं पड़े बातें। सब बच्चे अपने पिताजी से नहीं तो माँ से तो शेयर करें कुछ बातें। Guys, हमारी ड्रीम बहुत रेस्टलेस हो रही है हो चुकी है। क्योंकि मम्मी हम सबको बार बार प्यार कर रही है और इसे नहीं कर रही है। ड्रीम को दिखा दो एक बार। जाओ ड्रीम मम्मी के पास जाओ। मम्मी आ जाओ बेटा इधर। अरे वो दिया तो गाइस इसी के साथ आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। बाय।